डूबते जहाज की सवारी करना किसी को पसंद नहीं है। डूबता जहाज कब डूब जाए इसकी संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। डूबता जहाज यानी कि कांग्रेस पार्टी। आज क्यों कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है और कांग्रेस पार्टी जो डूबता हुआ जहाज है, क्या इनके जो चालक हैं इनको बदल देना चाहिए? क्या अगर डूबते जहाज को बचाना है तो जो कैप्टन हैं उनको चेंज कर देना चाहिए? और क्यों गुलाम नबी आज़ाद के बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि कांग्रेस पार्टी की आज हालत जो है, शायद आने वाले वक्त में कांग्रेस केवल इतिहास के चंद पन्नों में आपको दिखती नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत गुलाम नबी आज़ाद से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से अलग होने के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिस पार्टी को लीड किया जा रहा है या जिस पार्टी को लेकर चल रहे हैं राहुल, सोनिया और प्रियंका, ये तीनों नेता, क्या इन तीनों में से कुछ नेताओं को अब संन्यास लेने की ज़रूरत है? और आखिरकार क्या इनमें से इन तीनों नेताओं को ही क्या थोड़ा सा अपना डिस्टेंस वो अलग रखना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी में अभी तक परिवारवाद की नीति चलती आ रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले तमाम नेताओं का ये कहना है कि जब तक कांग्रेस में परिवारवाद रहेगा तब तक पार्टी का भला ही नहीं हो पाएगा। और तो और ये भी अब बात उठने लगी है कि सोनिया गांधी को तो राजनीति से संन्यास ले ही लेना चाहिए, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी को भी कांग्रेस पार्टी से दूरियां बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि राहुल और प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस से दूरियां बढ़ा लेते हैं तो शायद इसका ज़्यादा फर्क पड़ता नज़र आएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो युवा चेहरा जिनको माना जा रहा था कि वो सिक्के हैं जिनकी खनक से पूरा माहौल बदल सकता है। राहुल और प्रियंका गांधी को तुरुप का इक्का माना जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अगर सोनिया गांधी नहीं संभाल पाएंगी तो राहुल और प्रियंका गांधी ज़रूर कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में कई चुनाव हुए हैं, चाहे चुनाव उत्तर प्रदेश के हुए हों, पंजाब के हुए हों, या फिर अगर बात करें तो अभी और कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनको लेकर बात करें। उससे पहले कुछ वक्त पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, तो सीधे तौर पर जो देखने को मिला है कि जो हमने देखा उत्तराखंड में भी चुनाव हुए, तो इन चुनाव से पता चल गया कि कहाँ खड़े होते हैं राहुल गांधी और कहाँ खड़ी होती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। राहुल गांधी की भी बात करें, राहुल गांधी को युवाओं का नेता माना जाता है, लेकिन युवाओं पर उनका जोर नहीं है। तो क्या वाकई राहुल, प्रियंका गांधी भी अगर कांग्रेस पार्टी से दूरियां बना लेते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता नज़र आएगा? हालांकि इन सब के बीच ये देखा जा रहा है गुलाम नबी आज़ाद को लेकर बात करना ज़रूरी है। गुलाम नबी आज़ाद, देखिए, अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि ये बहुत पुरानी कहावत है। गुलाम नबी आज़ाद अगर नाराज़ हुए हैं तो नाराज़ को मनाया जाया भी जा सकता है। सोनिया गांधी इस बात को भली भांति समझती हैं कि गुलाम नबी आज़ाद का क्या रोल कांग्रेस पार्टी में था। जिस पार्टी ने 70 साल देश में राज किया, गुलाम नबी आज़ाद उस कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं। और यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि जब यही कांग्रेस विपक्ष में थी तो भी सोनिया गांधी का साथ उन्होंने छोड़ा नहीं। यानी कि अगर सत्ता पक्ष में थे तो भी साथ थे, विपक्ष में थे तो भी साथ थे, लेकिन आखिरकार गड़बड़ियाँ कहाँ हो गई, कमियां कहां होने लगी, और इन्हीं कमियों के चलते आखिरकार क्यों 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी की हालत खराब हुई। दरअसल सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान को ढीला कर दिया। सोनिया गांधी ने जैसे जैसे पार्टी की कमान को ढीली करते चले गए, उसके बाद से पार्टी की हालत लगातार खराब हो गई। जी हाँ, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी आज वेंटिलेटर पर है, क्योंकि पार्टी से तमाम नेता छोड़कर जा चुके हैं। जो भी दिग्गज नेता थे उन्होंने अब किनारा कर लिया है, और यही कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, और अगर इस डूबते हुए जहाज को कोई बचा सकता है तो क्या गुलाम नबी आज़ाद है? कैसे गुलाम नबी आज़ाद की नाराज़गी खत्म हो सकती है? कैसे गुलाम नबी आज़ाद की वापसी कांग्रेस में हो सकती है? विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद सबसे ज़्यादा अगर भरोसा किसी पर करते हैं तो सोनिया गांधी पर। वो ये बात जानते हैं कि राहुल और प्रियंका अभी बच्चे हैं,
अभी राजनीति की समझ उन्हें नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी को तजुर्बा भी है, उम्र भी है और काफ़ी चीज़ों को उन्होंने देखा भी है। तो सबसे ज़्यादा भरोसा सोनिया गांधी पर किया जा रहा है। हालांकि पता तो सोनिया गांधी को लग ही गया है कि आज़ाद अब आज़ाद पंछी की तरह उड़ चुके हैं। जी हाँ, आज़ाद का अभी कोई ठिकाना नहीं है, जाएंगे किस और, बीजेपी में जाना है, नई पार्टी बनाना है, या जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे, अभी कोई उनका स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि वो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना कोई ठिकाना, बस हमें चलते जाना है। बस चल रहे हैं, एक दौड़ में लगे हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद देख रहे हैं कि बीजेपी भी मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश कर रही है, तो इधर कांग्रेस पार्टी में भी मंथन चल रहा है कि कैसे आज़ाद को वापस से बुलाया जाए। लेकिन आज़ाद ने जो उड़ान भरी है, क्या ये उड़ान एक लंबी उड़ान होगी या वक्त रहते आज़ाद दोबारा वापस वहीं आ जाएंगे जहां से चलने की शुरुआत की थी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज़ाद जिस तरह से अब बात कर रहे हैं या आज़ाद ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू किया है, ऐसे में ये ज़रूर माना जा रहा है कि शायद आज़ाद ने बहुत लंबी उड़ान भर ली है और ये ऐसी उड़ान है कि वापस वो पीछे नहीं आना चाहते। क्योंकि आज़ाद का ये कहना है और कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाने के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में गांधी परिवार और परिवारवाद को लेकर जिक्र किया। यही तो परिवारवाद है जो कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह खा रहा है। एक लकड़ी के अंदर जब दीमक लग जाता है तो वो अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला कर देता है, और कब ऊपर से एकदम चमचमाती लकड़ी को थोड़ा सा टिक किया जाए तो कैसे तुरंत नीचे गिर जाएगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस पार्टी ऊपर ऊपर से तो दिख रही है, लेकिन अंदर से पूरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि दीमक की तरह साफ कर दिया गया है। पार्टी छोड़कर तमाम जाने वाले नेताओं ने परिवारवाद को लेकर सबसे ज़्यादा तंज कसा। उन्होंने कहा परिवारवाद चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद की नीति है, परिवारवाद के चलते नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, और यही परिवारवाद एक ऐसा जहर है जो घोल दिया गया है कांग्रेस के अंदर, और ये धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात पर फोकस नहीं कर रही कि कैसे आगामी समय के चुनावों को जीता जाए, कैसे आगामी समय के चुनाव को जीतने के लिए रणनीति बनाई जाए, लेकिन परिवारवाद इनसे छूट ही नहीं रहा है। जब तक परिवारवाद नहीं छूटेगा तब तक कैसे आगामी समय के चुनावों पर ये लोग फोकस कर पाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा चेहरा है। गुलाम नबी आज़ाद ने ये ज़रूर कहा है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा है कि उन्होंने शुरू से केवल इतिहास में दो ही लोगों को पढ़ा है, या तो नेहरू या फिर गांधी, और उन्होंने ये भी ज़रूर कहा है कि वो पक्के कश्मीरी हैं और एक कश्मीरी कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। अगर फिर भी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो क्या इसे आज़ाद की पॉलिटिक्स माना जाए, और क्या वाकई आज़ाद की जो पॉलिटिक्स है उसे बीजेपी और कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, और क्या वाकई अगर आज़ाद को कोई बड़ा रोल दिया जाता है कांग्रेस में या अध्यक्ष पद जैसी पेशकश की जाती है तो क्या वापसी होगी उनकी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।